नमस्ते दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम मास्टर स्टडी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या है ये देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने 150 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट कवर किए हैं, इसलिए ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। भारत के वर्तमान में 15वें राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति ये तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इन्हें वेतन 5 लाख प्रति माह होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद यह सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। राजेंद्र प्रसाद यह एकमात्र ऐसे भारतीय राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा किया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री यह सरकार के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। इनका वेतन 2,80,000 होता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू यह सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इनकी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति पद की पर नियुक्ति हुई है। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति यह राज्यसभा के सभापति होते हैं। आर्टिकल 64 में इसका उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यह 6 वर्ष होता है और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। इनका वेतन 4 लाख प्रति माह होता है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इनका चुनाव क्षेत्र है उत्तर प्रदेश लखनऊ। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। भारत के वर्तमान में गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री है अमित शाह। सहकारिता मंत्रालय हाल ही में जोड़ा गया है। चुनाव क्षेत्र है अमित शाह जी का गांधीनगर गुजरात। भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री है निर्मला सीतारमण। इनका चुनावी क्षेत्र है राज्यसभा कर्नाटक। भारत के प्रथम वित्त मंत्री है लियाकत अली खान। वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। बंदरगाह नौवहन जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। वर्तमान में सूचना प्रसारण मंत्री तथा खेल मंत्री है अनुराग ठाकुर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है वीरेंद्र कुमार। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है नारायण राणे। संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री है जी किशन रेड्डी। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर। स्वास्थ्य और परिवार रासायनिक उर्वरक मंत्री है मनसुख मंडाविया। जनजातीय कार्य मंत्री है अर्जुन मुंडा। महिला और बाल विकास मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है स्मृति जुबिन ईरानी। वर्तमान में रेल मंत्री संचार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है अश्विनी वैष्णव। संसदीय कार्य मंत्री कोयला और खान मंत्री है प्रहलाद जोशी। कपड़ा वाणिज्य उद्योग उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री है पीयूष गोयल। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री इस्पात मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान तथा एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायत राज्य मंत्री है गिरिराज सिंह। नागरिक उड्डयन मंत्री तथा इस्पात मंत्री है ज्योति आदित्य सिंधिया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री है पशुपति कुमार पारस। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्री है हरदीप सिंह पुरी। जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। कानून और न्याय मंत्री है किरण रिजिजू। पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रम मंत्री और रोजगार मंत्री है भूपेंद्र यादव। भारी उद्योग मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री है पुरुषोत्तम रूपेला। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है दोस्तों। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है ओम बिरला। लोकसभा कलम है 81 और यह निम्न सदन है।
वर्तमान में सदस्य संख्या है लोकसभा की 545 और अधिकतम लोकसभा की संख्या है 552। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष है गणेश वासुदेव मारवानकर। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में हुए थे। लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा। लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। वर्तमान में लोकसभा में विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। राज्यसभा के सभापति है जगदीप धनखड़। राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। राज्यसभा के महासचिव है प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का कलम है 80 और यह एक उच्च सदन है। राज्यसभा के उपसभापति है हरिवंश नारायण सिंह। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति है श्री SV कृष्णमूर्ति। राज्यसभा के विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा के प्रथम विपक्ष के नेता है कमरापाटी त्रिपाठी। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता है पीयूष गोयल। भारत के मुख्य न्यायाधीश है वर्तमान में उदय उमेश ललित। दोस्तों, इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश है उदय उमेश ललित। इनका कार्यकाल होता है 65 वर्ष। इन्हें वेतन 2,80,000 रुपये होता है। अनुच्छेद 124 में मुख्य न्यायाधीश संबंधी है। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश HJ कानिया थे। दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसका उत्तर है HJ कानिया। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है। दोस्तों, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में बहुत बार देखा गया है कि हमें यह पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन कुमार सिन्हा। राष्ट्रपति द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाती है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। यह भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। चुनाव आयुक्त है वर्तमान में अनूप चंद्र पांडे। भारत चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सुकुमार सेन ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चुनाव आयुक्त का वेतन होता है 2,50,000। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु यह होता है। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। यह भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। आर्टिकल 148 में इसका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। इन्हें वेतन 2,50,000 रुपये होता है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। ये भारत के 15वें महान्यायवादी है और भारत के अगले यानी कि 16वें महान्यायवादी होने वाले हैं मुकुल रोहतगी। इनकी हाल ही में दोस्तों नियुक्ति की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 76 में इनके गठन का प्रावधान दिया गया है। भारत का महान्यायवादी यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इन्हें वेतन 2,50,000 रुपये होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली को है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है विनय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, एग्जाम में हमें यह बहुत बार प्रश्न देखने को मिल गया है रेलवे के एग्जाम में कि वर्तमान में रेलवे के बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर है विनय कुमार त्रिपाठी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना
8 में 1845 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेलवे में 18 जोन है और 73 मंडल है। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री है जॉन मथाई। भारतीय रेलवे विश्व का दूसरा तथा एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इस ट्रेन ने 35 किलोमीटर की दूरी को तय किया था। भारत के वर्तमान में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। दोस्तों इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हाल ही में अनिल चौहान की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति की गई है। सीडीएस की जिम्मेदारी तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रियों को सलाह देनी होती है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे हैं बिपिन रावत। भारतीय थल सेना के प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। ये थल सेना के 29वें प्रमुख है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1895 को हुई थी। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय अणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है के एन व्यास। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है एस सोमनाथ। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके संस्थापक है विक्रम साराभाई। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भाभा अणु संशोधन केंद्र के वर्तमान में संचालक है डॉक्टर AK मोहंती। इसकी स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के त्रांबे में। इसके संस्थापक है होमी जे भाभा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वर्तमान में अजित डोवाल और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है विक्रम मिश्री। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई। दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वर। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वर। वर्तमान में भारत के फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन क्वात्रा। वर्तमान में भारत के गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला। वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव है अजय कुमार। वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। वर्तमान में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है अजय कुमार सूद। वर्तमान में वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। राजस्व सचिव है तरुण बजाज। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार है तरुण कपूर। वर्तमान में कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा। बीएसएनएल के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रवीण कुमार। बीएसएनएल का फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 15 सितंबर 2000 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ट्रायल के वर्तमान में अध्यक्ष है डॉक्टर PD वाघेला। ट्रायल का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। UIDA के वर्तमान में CEO है पंकज कुमार। UIDAI के वर्तमान में CEO है पंकज कुमार। उसके वर्तमान में अध्यक्ष है जे सत्यनारायण। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में IBPS के निर्देशक है हरिदेश कुमार B और इसके अध्यक्ष है अनंतु कुमार दास। IBPS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में NCERT के
अध्यक्ष है दिनेश प्रसाद सकरानी। दोस्तों इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में NCERT के अध्यक्ष है दिनेश प्रसाद सकरानी। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष है निधीश छिब्बर। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है। CBSE का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। उसकी स्थापना 2 जनवरी 1929 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। PTI के वर्तमान में अध्यक्ष है विजय कुमार चोपड़ा। PTI का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1927 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। UGC के वर्तमान में अध्यक्ष है M जगदीश कुमार। इनकी भी हाल ही में नियुक्ति हुई है दोस्तों। UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1953 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह। प्रकरण समिति के अध्यक्ष है गिरीश बापट। CBT के वर्तमान में अध्यक्ष है नितिन गुप्ता। SBI के वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन पियर बैंकिंग नथिंग एल्स है। HDFC के वर्तमान में CEO है शशिधर जगदीशन। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1994 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। ICICI बैंक का वर्तमान में CEO है संदीप बख्शी। ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। एक्सिस बैंक के वर्तमान में CEO है अमिताभ चौधरी। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है राकेश मखीजा। इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। भारतीय बैंकिंग संघ के वर्तमान में CEO है सुनील मेहता और इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान में अध्यक्ष है भानु प्रताप शर्मा। इसकी स्थापना 29 फरवरी 2016 को हुई थी और उसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। NHB के वर्तमान में अध्यक्ष है शारदा कुमार होता। NHB का फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। इसकी स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। LIC के वर्तमान में अध्यक्ष है MR कुमार। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष है गोविंदा राजुलू चिंताला। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष है माधवीपुरी बुच। इनकी हाल ही में सेबी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हुई है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एग्जाम में बहुत बार सेबी का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है दोस्तों। इसे सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सिडबी के वर्तमान में अध्यक्ष है शिव सुब्रमण्यम रमन। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष है देबाशीष पांडा। इसकी स्थापना 1919 को हुई थी और इसके हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। इनकी हाल ही में उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई है। नीति आयोग के CEO है परमेश्वर अय्यर। इनकी भी हाल ही में दोस्तों नियुक्ति हुई है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया है दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की
की। नीति आयोग की स्थापना एनडीए द्वारा की गई है दोस्तों। एनडीए का फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। बीसीसीआई, बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल है विनीत शरण। इनकी हाल ही में दोस्तों बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल के पद पर नियुक्ति हुई है विनीत शरण की। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष है सौरव गांगुली और बीसीसीआई के सचिव है जय शाह। बीसीसीआई के वर्तमान में सीईओ है हेमंग अमीन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच है राहुल द्रविड़। दोस्तों ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है, तो इसका उत्तर है राहुल द्रविड़। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच है रमेश पवार। नेशनल क्रिकेट अकेडमी के प्रमुख है दोस्तों वीवीएस लक्ष्मण। एशियन क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष है जय शाह। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल संपूर्ण विश्व में क्रिकेट खेल के को आईसीसी रेगुलेट करता है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके वर्तमान में 206 मेंबर्स है। आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष है ग्रेग बाकरे जो कि न्यूजीलैंड देश से है और उसके सीईओ है जेफ एडरिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है सौरव गांगुली और आईसीसी महिला क्रिकेट समिति के वर्तमान में अध्यक्ष है जॉनी ग्रेव। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वर्तमान में मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। 1937 को आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई को ट्रांसफर किया गया था दोस्तों। आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर है महेश कुमार जैन, डॉक्टर एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी आरवी शंकर, टी रविशंकर। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी है सुधा बालकृष्णन भारती। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टियाना जॉर्जिवा। वर्तमान में आईएमएफ के चीफ इकोनॉमिस्ट है पियरी गोरिचनोस्चास और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और इसके मेंबर कंट्री है 190। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास। इसके वर्तमान में एमडी और सीएफओ है अंशुला कांत। इसके मुख्य अर्थशास्त्री है इंदरमित गिल। इनकी हाल ही में दोस्तों नियुक्ति हुई है मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमित गिल। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए। इसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके वर्तमान में सदस्य है 189 और आईडीए का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इस वर्तमान में आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक है तपन देका। इसकी स्थापना 1887 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक है दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल। वर्तमान में सीबीआई के निदेशक है सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई की स्थापना 1941 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में रॉ के अध्यक्ष है सामंत गोयल। लॉ का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निर्देशक है संजय कुमार मिश्रा। ईडी का फुल फॉर्म है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और इसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक है पंकज कुमार सिंह।
बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में आरपीएफएस के महानिदेशक है संजय चंदर। आरपीएफएस का फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन एंड स्पेशल फोर्स। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक है एसएल थाओसेन। इसकी स्थापना 1 मई 1963 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक है कुलदीप सिंह। सीआरपीएफ के का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के वर्तमान में महानिदेशक है संजय अरोड़ा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। सीआईएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक है शीरवर्धन सिंह। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके वर्तमान में महानिदेशक है एक गणपति। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है वीएस पठानिया। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक है गुरबीर पार सिंह। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल क्रेडिट कोर्प्स और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान में महानिदेशक है दिनकर गुप्ता। एनआईए का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष है अशोक कुमार गुप्ता। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष है संजीव मेहता। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष है सुरेश एन पटेल। राष्ट्रीय वन आयोग के अध्यक्ष है BN कृपाली। केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष है नरेंद्र कुमार। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है प्रियांक कानूनगो। केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण के वर्तमान में अध्यक्ष है L नरसिंहा रेड्डी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है सरदार इकबाल सिंह रालपुला। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है विजय सापला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है हर्ष चौहान। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वर्तमान में महानिदेशक है अतुल कारवार। दोस्तों इस वीडियो में हमने 150 नियुक्तियां देखी है। दोस्तों ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों आप 2 से 3 बार जरूर देखिए। दोस्तों अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।